जो मेरे सब्सक्राइबर है अभी करता है, जो लोग मेरा चैनल लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और मेरी बातें जिनको अच्छी लगती है और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट होके 1 महीना हुआ है। अभी चौथा महीना गया, मतलब एमडीआरटी में से 4 महीने निकल गए। एमडीआरटी करना है तो कैलेंडर ईयर के अंदर ही होता है, तो ध्यान में नहीं रहता है कि एक्चुअली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत फाइनेंशियल ईयर होता है और फाइनेंशियल ईयर में हम अच्छा काम करें। फिर मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल ईयर में काम अच्छा करो या कैलेंडर ईयर में अच्छा करो, मगर आपका एक लक्ष्य आपने तय किया है, वो लक्ष्य के ऊपर आपको फोकस रहना पड़ेगा। मतलब घोड़े को जब भी दौड़ाते ना, उसके सामने ना 2 साइड से ना एक कपड़ा बांधते हैं, क्योंकि उसका ध्यान इधर भी नहीं जाए उधर भी नहीं जाए। तो आप अभी प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपका ध्यान एक अपना जो लक्ष्य आपने निर्धारण किया है उसी के ऊपर होना चाहिए। अगर वो लक्ष्य आपका परफेक्ट है, लक्ष्य आपने एकदम ज़बरदस्त तरीके से लिखा है और उसका आपने कब आप उसको आप पूरा करेंगे उसी के बारे में आपने सोचा है, तो दोस्तों ये काम होने के लिए आसानी है ना कि आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं उसी को आप बोलते हैं ना पर्पस ऑफ लाइफ। आप क्यों जीवन जीना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो तो कुछ ना कुछ अपना जीवन का कुछ अपना हेतु है, वो आपने लिखा है क्या? तो बोलते हैं हेतु क्या होता है, पर्पस क्या होता है, जीवन जीना है उसका पर्पस क्या है, वो क्या होता है, उनको लिटरली समझाना पड़ता है। अगर हम लोग जी रहे, 2 टाइम का खाना खा रहे और फिर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब क्या है, हमारे लाइफ के पर्पस नहीं है, मतलब कुछ भी हमने लिखा नहीं है, हमारे ऊपर कुछ भी जिम्मेवारी है नहीं। खुद की जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी मतलब आप लोगों ने पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं किया तो कौन सा भी रिजल्ट आ नहीं सकते। मदर टेरेसा ने अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर किया, वो सबकी माता हो। वैसे जो है महात्मा गांधी जी ने अपने लाइफ का पर्पस क्लियर किया था, तभी वो आगे बढ़ पाए। ये हमारे देश के ज्वलंत उदाहरण है, तो उसको हम मानते हैं। तो जब भी हमारे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पर्पस है, पर्पस ऑफ माई लाइफ मतलब जीने का पर्पस क्या है, क्यों हम जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। आप भले वो इंश्योरेंस के एजेंट हो, एडवाइज़र हो, अभी करता हो, या क्लियर एजेंट हो या डेवलपमेंट ऑफिसर हो, आपके हाथ से जब तक बड़ा काम नहीं होता है ना, उसका रीज़न एक है कि आपने अपने लाइफ का कुछ भी पर्पस, मतलब जो बोलते हैं ना मकसद ऑफ लाइफ, मतलब अपने जीवन का मकसद आपको पता नहीं है। मतलब क्या मालूम है क्यों हम जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्यों सुबह हो रही है, क्यों शाम हो रही है, क्यों नींद में हम जा रहे हैं, फिर वापस से हमारे लाइफ के बहुत सारे साल वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम जो कुछ काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो काम के अंदर हमारे लाइफ का मकसद क्या है। किसी ने इसी के बारे में सोचा है कि मकसद क्या है, क्यों जी रहे हैं। अगर मकसद पता नहीं है तो फिर लाइफ में आपके हाथ से बड़ा काम, लोगों के हित का काम वो पूरा नहीं होगा। कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर, इन लोगों के मकसद ऑफ लाइफ क्या होता है, दिन आता है चला जाता है। शेर के लाइफ का मकसद क्या होता है,
अगर आप इन लोगों को मकसद तो पता नहीं है ना, उनको इतना ही मकसद है हमारा सुबह कब हो जाएगा और फिर हमारा पेट कैसा भरेगा। सुबह उठ गए तो अपना वो शेर अपने शिकार के लिए निकल जाता है, शाम तक उसको शिकार मिली या नहीं मिली, नहीं तो भूखा भी सो जाता है। तो शेर एक दिन के लिए उसके लाइफ का मकसद फिक्स कर लेता है और फिर चल पड़ता है। तो हम तो कुत्ता बिल्ली जानवर तो है नहीं, हम तो एक इंसान है। हम इंसान है तो हमारे लाइफ के पर्पस जो है, हमारी लाइफ किस लिए हम लोग जी रहे हैं, या अपना हिंदुस्तान के काम आ रहे हैं हम हिंदुस्तान के काम आ रहे हैं। अगर नहीं, हिंदुस्तान के काम नहीं आ रहे, इसका मतलब अपने घर के लिए आप काम आ रहे हैं, अच्छी बात है। सभी लोग तो अपने घर के काम आ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, अपने देश के प्रति हम क्या कर रहे हैं। देश अपनी प्रतिज्ञा जो है, हमारे प्राथमिक स्कूल में जब से हम लोग स्कूल में थे तब से हमने प्रतिज्ञा हमारी जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, भारत मेरा देश है। और उसी के आगे की सारी पंक्ति आपको बाय हार्ट होगी। तो वैसे देखा जाएगा तो अपने पर्पस ऑफ लाइफ, अपना गवर्नमेंट ने वो पर्पस ऑफ लाइफ सेट करने का तो सेट तो किया है, मगर उसको डीपली अंडरस्टैंड करके क्या नहीं है शायद। इसीलिए हमको जो अपना लाइफ है ना, वो लाइफ के बारे में आगे जा करके क्या करना है क्या नहीं करना है वो शायद पता नहीं होगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, सारी बातें पता नहीं है, आगे जाकर हमें क्या करना है पता नहीं है, मगर इतना पता है अपने जैसे देखो अपने जो बाल बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और फिर अपने पास बहुत सारा धन जमा करना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, जो भी सब सारा चीज़ है, अपने सपनों को साकार करना है। ये तो हर एक के दिल में होता है, तो हो जाता है। वो जैसे जैसे उसने शुरुआत किया है, जैसा उसने संकल्प किया और संकल्प करने के बाद उसी के लिए उसने प्रयत्न करना शुरुआत किया, तो उसके लाइफ में वो सब सारी चीज़ें हो ही जाती है। आपका कौन सा भी व्यवसाय हो, या आप नौकरी करते हो, या कुछ आप प्रोफेशनल हो, मगर आपको अपने लाइफ का पर्पस पता नहीं, मैं किस लिए मैं ये धरती माता के ऊपर मैं जी रहा हूँ और अपना जी रहा हूँ, और वो किस लिए जी रहा हूँ या दिन काट रहा हूँ। अगर ये सारी बातें आपके अंदर है नहीं, मालूम नहीं है, तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ लिखना चाहिए, सोचना चाहिए मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या मैं अपने फैमिली के लिए ही कुछ करके मरूं, या खुद के लिए कुछ करके मरूं। मैं क्लू दे रहा हूँ, इसके अंदर से एक मकसद है लाइफ का, जहाँ पे देखा जाएगा जितने भी सारे बड़े लोग हो गए, उन्होंने अपने लाइफ का मकसद लिखा था। उन्होंने अपने लाइफ के मकसद के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर लिए। वैसे अभी आप इंश्योरेंस के एजेंसी के अंदर आए, तो न जाने आपको पता है कि आपने पैसे कमाने हेतु आपने वो इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली। अगर इंश्योरेंस की एजेंसी लेके रखी है, तो आपने इंश्योरेंस का प्रोफेशनल नॉलेज लेके रखा है। क्या आपने वो इंश्योरेंस क्या है करके आपने डीपली अंडरस्टैंड करके लेके रखा है? क्या अपना इंश्योरेंस का पॉलिसी, जीवन बीमा जो है या इंश्योरेंस जो है, इसी के ऊपर आपका पूरा 100% भरोसा है? किस टाइप के आदमी हो आप
जहाँ पे आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ले लिया उसका पर्पस क्या था? किसी ने बोला कि हमने तो पैसा कमाने के लिए अपना इंश्योरेंस की हमने एजेंसी ले ली। पता चलता है वो इंश्योरेंस की जैसी एजेंसी ले ली तो उसी के पास लोगों ने उनके कमीशन का हिस्सा मांगना शुरुआत किया। कितनों ने अपने कमीशन उनको दे दिए और फिर सारा मतलब पॉलिसी बना रहे, फिर लोगों को पैसे भी दे रहे हैं। और इसी को बोलते हैं रिबेट। अगर ये रिबेट जो है, रिबेट हम लोग रिबेट के ऊपर चल रहे हो, सही है रास्ता? पॉलिसी किस लिए ले रहे हैं लोग? खुद के फैमिली के ले रहे हैं। पॉलिसी किस लिए लोग खरीद रहे हैं? आपके लिए ले रहे हैं। पॉलिसी जो है और पॉलिसी होल्डर ने जो खरीदा है वो आपके लिए खरीदा है। क्या आप बोलते हो? क्या आपको लगता है? बता देना मुझे। किस लिए, किस कारण आप लोगों को पैसे बांटते चल रहे हो? लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस एजेंसी में आएंगे तो फिर आपको इंश्योरेंस का सारा जो मिलने वाला सब सारा कमीशन है पहले साल का, वो आपको देना चाहिए। किसने सिखाया आपको? जो भी मूर्ख इंसान ने समझाया होगा ना, तो उनको फिर से वापस पलट करके आपको पूछना चाहिए। मैंने एजेंसी ले रखी है, वो एजेंसी लेकर रखी है, मैं पैसा कमाने हेतु या मेरे फैमिली का भला करने हेतु या देश का भला करने हेतु मैंने एजेंसी लेकर के रखी है। क्या मेरे पास पर्याप्त पैसे थे जब भी मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी ली? तभी मकसद था कि हम लोग जैसे इंश्योरेंस की एजेंसी ले, फिर लोगों को पॉलिसियाँ बेचे और पॉलिसी बेचने के वाला जो कमीशन है हम कमाए, फिर हम लोग फिर सक्सेसफुल हो जाए, अपने फैमिली को संभाले। यही तो मकसद था ना। कहाँ पे वहाँ पे आपने जहाँ पे किसने आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करके दिया है कि इंश्योरेंस अपना जो रिबेट देना एक ट्रेंड है, देना ही पड़ता है। रिबेट है एक प्रकार का, लोगों ने ये दिमाग है, दिमाग। रिबेट मतलब जहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के एक्ट के अंदर उसके अंदर बैन करके रखा है। फिर भी कई लोग जो है मेरे सेमिनार में आते हैं, वेबिनार में आते हैं, फिर भी मुझे कन्विंस करते हैं देना ही पड़ता है, उसके बगैर हमारा तो काम नहीं चलेगा। 50% 90% कमीशन दिया जाता है और ये कमीशन आप अपने जेब से दे रहे हो, मगर आपको जो सिखाने वाला है ना उनसे मांगो कि जितना फलाना पार्टी इतना इतना पैसा भर रहा है तो फिर आप इसका 50%, 60%, 90% दो। देने के लिए राजी होगा क्या? वो कोई भी हो, डेवलपमेंट ऑफिसर हो, आपका क्लियर एजेंट हो, कोई आपका मार्गदर्शक हो, वो बोलेगा इससे के बगैर इंश्योरेंस की एजेंसी नहीं चलती है। पूछो उनको। क्यों नहीं दे पा रहे उनको? क्यों नहीं वो देने आपको ऐसा? अगर आपके ऐसा क्यों नहीं वो आपको आपको जवाब नहीं दे देंगी? क्यों नहीं वो आपको पैसे नहीं दे रहे? क्योंकि वो सिखा रहा है ना कि इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर ना लोगों को रिबेट दिया है तो पॉलिसी बनेगी। रिबेट, इंश्योरेंस कमीशन। अरे भाई, आपको लग रहा है आपको 35% कमीशन मिल रहा है फर्स्ट ईयर में। दोस्तों, इंश्योरेंस ये प्रोडक्ट है ना, दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम है, डिफ़िकल्ट काम। और ये डिफ़िकल्ट काम है, मट्टी भी बेच सकता है इंश्योरेंस का एजेंट। और ये जो इंश्योरेंस का पॉलिसी आप लोगों को समझा रहे हैं ना, आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर वो सारा जो बोलते हैं ना हिम्मत नहीं है
लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी ना ठोक करके बेचे। क्यों चीज़ें ऐसी आपके सामने आ जाती है कि आप इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है आपको रिबेट दे करके आपको बेचनी पड़ रही है। फिर दोस्तों आपको जब भी कमीशन आएगा, कमीशन में जब भी आता है वो जितने सारे पैसे वापस आते हैं और फिर उसका आप कैलकुलेशन लगा दीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म होती है, तो उसी के लिए सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। वो सर्विसिंग की आवश्यकता सर्विसिंग कहाँ से देंगे? आज पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, कहाँ पे ट्रैवल करके सर्विसिंग देने जा रहे हो? किसी का लोन करवा रहे, किसी का नॉमिनेशन करवा रहे, सब सारी चीज़ें करवा रहे हैं। कई एजेंट तो ऐसे मूर्खता से काम कर रहे हैं, सब कुछ फ्री करवा के दे रहे हैं। पॉलिसी होल्डर बोल रहे हैं ना, पॉलिसी तो तेरे से ही लेंगे, पॉलिसी ना तो तुम्हारे से ही लूँगा और किसी से नहीं लूँगा। सारे उनके सर्विसिंग पूरे होने के बाद वो नॉट रीचेबल हो जाता है, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर बोलेगा मीटिंग में है, ये है वो। कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। आपको उसने बनाया, उसने मूर्ख बनाया, आपको उल्लू बनाया। मुंबई भाषा में तो एक डिफरेंट शब्द है, फंसाया आपको और फिर उसके शिकंजे में आ करके आपने उसके सारे काम करके दे दिए और फिर आप एक उम्मीद लेके रखे हो मेरे पास पॉलिसी ले ले। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस को आपने अच्छी ढंग से नहीं समझाया है। इंश्योरेंस क्या काम कर रहा है? अगर इंश्योरेंस लेकर के आज आपने पॉलिसी बेची और कल भी डेथ हो गया तो पूरी की पूरी सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लौटानी पड़ती है। क्या हो आपने 50% प्रीमियम भरा है और उसका क्लेम आ गया, सपोज वो 1 करोड़ का क्लेम है, आपने 50% पैसा भरा है, तो आपको 1 करोड़ का 50% आपको दे देगा? तब उसका अधिकार उसके पास क्यों आता है? और आप अपना अधिकार जो है, अपने कमीशन का अधिकार है, क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप एक नालायक एजेंट है, आप अपने कम्युनिटी को बदनाम करने वाले एजेंट है, आप मूर्ख एजेंट है, आपको अपना हित समझ में नहीं आता है। आप एक बेशरम एजेंट है, जो भी बोलते हुए भी, इतना समझ में आते हुए भी, फिर भी आप लोगों को कमीशन देकर बांट के आप काम धंधा कर रहे हो। इतनी नालायकी, ये इंश्योरेंस के प्रोफेशन को बदनाम करके रखने की। क्यों नए एजेंट इंश्योरेंस की एजेंसी लेंगे? क्यों हर दफा आपको ये समझाना पड़ता है? अगर आपको एक बार मैंने बताया, आप इंश्योरेंस की पॉलिसी आप खुद के लिए नहीं ले रहे उसके फैमिली के लिए, आपके लिए ले रहे हो, उसके वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके मम्मी पापा के लिए, उसके मम्मी पापा के लिए, मतलब उसको सब सारे बेनिफिट, सरेंडर बेनिफिट उसको, मैच्योरिटी बेनिफिट उसको, सर्वाइवल बेनिफिट उसको, लोन बेनिफिट उसको, एक्सीडेंट बेनिफिट उसको, डिसेबिलिटी बेनिफिट उसको। पॉलिसी होल्डर को इतने सारे फायदे मिल रहे हैं ना। आप एक माध्यम हो करके वहां पे गए तो आपने गुनाह कर लिया क्या? ये कौन सी सोच है इंडिया के अंदर? इस सोच को ना जला डालो, मेरे साथ में आ जाओ दोस्तों। मैं बोलता हूँ ना, एक रुपया भी रिबेट देते समय ना आपको शर्म आनी चाहिए, तभी आपको याद आना चाहिए ये मैं जो काम कर रहा हूँ ना रिबेट का, मेरे फैमिली के साथ में बदसलूकी कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के साथ में अत्याचार कर रहा हूँ।
अगर ये आपको धंधा नहीं जम रहा है, छोड़ दो ना। वही तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना पैसों को, फिर वो वापस आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं पता नहीं। अगले साल ही आपका पॉलिसी होल्डर मर जाए, अगले साल ही उसने पॉलिसी जो है वो सही ढंग से चला ही नहीं, लैप्स कर दी, कहाँ से बेटा आपको कमीशन आने वाला। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।